ये हमारा वुड एप्पल का पेड़ है, बेल का पेड़ है। देखिए इसमें कितने सारे बेल लगे हैं। बेल के पेड़ में जब फल पक जाते हैं तब इसके पत्ते गिर जाते हैं और बेल नजर आते हैं। इसमें से 90% बेल हमने उतार लिए हैं, कुछ गिर गए हैं और बहुत कम बाकी है। ये मेरे घर का गार्डन है, ये गार्डन एरिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? नमस्ते। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये अप्रैल का आखिरी सप्ताह है और लू गर्मी से सब तरफ बहुत लोगों को बेचैनी है। एसी के बिना तो काम ही नहीं चलता है, मन करता है बस एसी के सामने ही बैठे रहें। लेकिन ईश्वर की शक्ति को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उन्होंने सीजन के हिसाब से हमें खाने पीने की चीज़ें भी दी है। जैसे गर्मी के दिनों में जब बहुत लू चलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो शरीर को ठंडा रखने के लिए तरबूज, खरबूजा और ये बेल हमें दी है। ये हमारे ही पेड़ का बेल है। इसको इंग्लिश में स्टोन एप्पल या वुड एप्पल भी कहते हैं। ये पेड़ मेरे हस्बैंड ने लगाया था और इसका जो फल है बहुत ही मज़ेदार है, मीठा है। यहाँ के एरिया के सारे लोग जब इस पेड़ में फल लग रहे होते हैं तो सब कहते हैं कि उनको भी दें। और हम लोग इस पेड़ में इतनी ज़्यादा फल लगते हैं कि हम सब लोगों को जो भी चाहता है हम दे पाते हैं उनको। तो आज मैं इस बेल का ही शरबत बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं इस बेल को तोड़ कर बताती हूँ कि इसके अंदर का कैसा है। ये तो वुड के जैसे ही है, इसको हथौड़े से या किसी भारी चीज़ से ही तोड़ना पड़ेगा। तो मैं और एक एक लगभग 1-1 किलो के हैं। मैंने एक बेल को तोड़ लिया है और इसके अंदर का हिस्सा दिखाती हूँ ये कैसा है। ये ऐसा होता है इसके अंदर, इसमें बीज होते हैं और इसमें गूदा है। ये इसका एक पीस और ये इस तरह का होता है। तो मैंने इसे तोड़ लिया। अब मैं इसको इसको चम्मच से इसका गूदा निकाल के फिर मैं बताती हूँ कि इसका शरबत कैसे बनता है। सबसे पहले एक स्पून लेंगे इस तरह का, थोड़ा शार्प, तेज, इसके किनारे शार्प हो। इससे हम ये बेल का गूदा निकाल देंगे इस तरह से। इसका भी निकाल लेते हैं। इस तरह से ये साफ हो गया। अब हम इसका
इसका भी गूदा निकाल लेते हैं। ये बेल बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि ये पेड़ का ही पका हुआ है, पेड़ में ही ये पक गया था। और पेड़ में जो फल पक जाते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। कहते हैं ना, पेड़ का पका फल। इसको भी हमने खाली कर दिया है। ये सारा गूदा हमने निकाल लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, ये इसके छिलके बच गए हैं, इनको हम फेंक देंगे। अब हम ठंडा पानी लेंगे और एक बर्तन में, और एक बर्तन लेंगे। एक दूसरे बड़े बर्तन में हमने इस बेल के गूदे को शिफ्ट कर दिया है। ये बर्तन छोटा है। अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे, बिल्कुल ठंडा पानी डालेंगे। अब हम इस बेल के गूदे को हाथ से मसलेंगे पानी के अंदर, अच्छी तरह हाथ से इसको मसल के इसको पतला और भी इसमें पानी डालेंगे। इससे हाथ से मसल मसल के इसको, इसके गूदे को पानी में मिलाएंगे। और इसके अंदर जो रेशा होता है, इस तरह का रेशा होता है, इसको हम निकाल लेंगे छलनी से। पहले हम अच्छी तरह से मसल मसल के इसके गूदे को पानी में मिला देते हैं। हमने बेल को अच्छी तरह मसल के उसको पानी के साथ मिला दिया है, ठंडे पानी में। अब हम इसको छानेंगे। इसको छलनी में छानेंगे।
इसी तरह हम सारे बेल के गूदे को छान लेंगे, तो इससे इसके रेशे, बीज अलग हो जाएंगे। ये देखिए इसके बीज और रेशे कैसे अलग हो गए हैं। ये देखिए, ये इसके बीज और रेशे, इसको इस तरह से हमें अलग करना है। छने हुए गूदे में भी हमने थोड़ा पानी डाल के उसे मथ लिया है। अब इसको दोबारा हम इसे छान लेते हैं। ये एक बार और छान लेते हैं। इसको दबा दबा के इसको छान लेते हैं। ये चम्मच से दबा दबा के छान लेते हैं हम इसे। ये पूरी तरह से छन गया है और बहुत ही साफ हो गया। ये इसमें कहीं भी बेल का गूदा नहीं है, सिर्फ इसमें रेशे हैं और इसमें बीज है। बेल का शरबत हमारे शरीर में जाने अनजाने खाने भोजन में जो टॉक्सिन हमारे शरीर में चला जाता है वो भी निकाल बाहर करता है। हमारे शरीर के जितने टॉक्सिक पदार्थ हैं वो भी हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। यूँ समझिए ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर के जहर को भी निकाल के बाहर कर देता है, जहरीले पदार्थ को निकाल देता है। अब ये हमारा छन गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाऊंगी। अब हम इसमें मिश्री मिलाएंगे। ये मिश्री है, मिश्री हमारे शरीर को ठंडक देती है, इसलिए मैंने इसमें मिश्री मिलाई है। इसको घोल देंगे। मिश्री हमारी घुल गई है। अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं और पी के बताते हैं ये कैसी बनी। अब हम 3 ग्लास लेते हैं, 2 हम दोनों के लिए और 1 गोपाल के लिए। पहले गोपाल में डालते हैं बर्फ। ये हार्ट शेप का बर्फ है, गोपाल को अच्छा लगेगा। अब ये ग्लास में बर्फ डाल दिया हमने। अब उसके ऊपर से हम ये बेल के शरबत को इसमें डालते हैं। ये और गोपाल के लिए
हमारे बेल के शरबत बन के तैयार है। ये लीजिए ओह शरबत। शरबत। ओह गर्मी में तो शरबत का वो आनंद ही अलग है। ये बेल का शरबत है, अपने घर के पेड़ के बेल का ओहो मजा आ गया भैया, है। मजा आ गया। अच्छा लग रहा है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। गर्मी में तो इसका वही अलग है, तासीर ही मैं भी अलग पी है। के देखो। नहीं बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कितना मजेदार है कि चीनी की जरूरत ही नहीं है इसमें, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ी मिश्री डाली है इसके अंदर, मिश्री डाली है आपने? ठंडक के लिए। ओके कोई बात नहीं। थोड़ा ज्यादा नहीं। हाँ फिर भी ठीक ये है, हमारा बेल ही इतना मीठा है, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत नहीं थी, फिर भी ठंडक के लिए मैंने थोड़ा सा मिश्री डाली है। हाँ बहुत बहुत बेहतर चीज है। इस शरबत के सामने तो सारे शरबत फेल है। नहीं बढ़िया, बहुत ही और हमारे शरीर के टॉक्सिन को भी निकालता है ये। लोगों सबसे को ये भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद, हाँ वरदान है, वरदान। ये आप वरदान इसको है। खाइए तो बहुत ही अलग ही बहुत ही अच्छा। अनुभव फील होगा। बहुत ही नाइस, बहुत ही नहीं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। इसका तो नाइस। इसका तो खा के और ठीक है जो आनंद है वो अलग ही आनंद है। तो किसी को भी, हाँ किसी को भी घर में यदि कोई स्पेशली कोई आए तो उसको ये पिलाया जाए, बहुत ही। अभी आधा रखा हुआ है, अगर कोई आ जाता है तो उसकी किस्मत हो समझो। बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही अच्छा लगा।